अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो न्यू हैं उनको वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। हमने ये कंप्लीट एक दुए का कोर्स शुरू किया हुआ है जो डेली बेसिस पे हम अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, और साथ बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें और आपकी तरफ नोटिफिकेशन चली जाए। तो आज हमारा लेसन है जो माजी के सेंटेंस है उसके बारे में कुछ सीखेंगे। द पास्ट यूजिंग हैव, जो हैव का इस्तेमाल है, यानी हैव को जो इंग्लिश में हैव होता है उसको इटालियन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे। आई हैव यानी मेरे पास है, इसको इटालियन में कहते हैं ओ, यानी ओ मेरे पास है। इसको इंग्लिश में इस तरह कह सकते हैं। टू से विजिटेड इन इटालियन सिंपली टेक द इंग्लिश word visit and then add the atto from tomato onto the end of it। यानी वो कह रहे हैं कि जो भी आपका इटालियन फ्रेज होता है उसके एंड पे आतो लगा दें तो वो माजी में जो तब्दील हो जाता है। यानी जिस तरह विजिटेड होता है इसको विजितारे कहते हैं, विजितारे को आप विजिता तो आतो लगाते हैं, विजिट के एंड पे आतो लगा दें तो ये माजी का सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरह नीचे है आई हैव विजिटेड, इसको इटालियन में कहते हैं ओ विजितातो, यानी मैंने ये जगह मतलब कोई भी आप जगह घूमते हैं तो आप कह सकते हैं ओ विजितातो रोमा, मैंने रोमा को जो है वो घुमा हुआ है, यानी उसको मैंने जो है देखा होगा। अगला सेंटेंस है आई हैव विजिटेड रोमा, तो ओ विजितातो रोमा, या इसके साथ मिलानो भी लगा सकते हैं। मिलान को इटालियन में मिलानो कहते हैं, इंग्लिश में मिलान कहते हैं। और अगला फ्रेज है आई हैव विजिटेड मिलानो ओ विजितातो मिलानो, ये मतलब मैंने मिलान घुमा हुआ है तो इसको कहते हैं ओ विजितातो मिलानो। यानी अगला है यू हैव, तुम्हारे पास है। यू हैव आप इसको आ भी कह सकते हैं लेकिन आई भी कह सकते हैं। तो आई और जो है आई हैव को कहते हैं यो ओ, सही सही है। इसको आ इस तरह लिखा हुआ है क्योंकि आप जब किसी को एक तहज़ीब के साथ एक एहतराम देने के लिए किसी को बुलाते हैं तो उसके साथ आ लगता है, मतलब आपके पास है। कि तुम्हारे पास कैसे, जिस तरह तू कहते हैं तू वो साथ मतलब फ्रेंडली स्पीकिंग जब अब किसी को बुलाते हैं तो आई भी कह सकते हैं। यू हैव तुम्हारे पास है। तो अगला सेंटेंस है यू हैव विजिटेड मिलानो ओ विजिता, मैं आ विजिता तो मिलानो, मतलब आपने मिलानो घूमा हुआ है। तो आगे है यू हैव विजिटेड रोमा, आ विजिता तो रोमा, क्या आपने रोमा घूमा हुआ है। याद रहे आ लगा रहे हैं एक जो फार्मली है, यानी आप किसी अपने बड़े के साथ बोल रहे हैं तो आ लगाएंगे। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ के बोल रहे हैं तो आप आई कह सकते हैं। आई विजिता तो मिलानो, यानी आपने मिलानो घूमा है। आई विजिता तो रोमा, या आपने रोमा घूमा हुआ है। और इसके साथ ही याद रहे ये चीज़ आप नोट करें। टू आस्क द क्वेश्चन इन इटालियन यू सिंपली रेज योर वॉइस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी आप हम इस तरह आपको कह सकते हैं को अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके आपको कमेंट में रिप्लाई करेंगे जो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन इस टॉपिक में हो। तो आगे है सॉरी, हैव यू विजिटेड रोमा, क्या आपने रोमा घूमा हुआ है। किसी से सवाल करना हो तो इसको कहते हैं आई विजिता तो रोमा, यानी सिंपल आपने जिस तरह ऊपर कहा एंड पे सवालिया निशान लगा देना तो ये एक आप किसी से पूछ सकते हैं। अविजिता तो रोमा, क्या आपने रोमा घुमा हुआ है। आगे हैव यू विजिटेड मिलान, क्या आपने मिलान घुमा हुआ है। तो इसको कहते हैं अविजिता तो मिलानो। तो आगे है प्रिपेयर्ड को जो है होता है तैयार करना, इसका मतलब उर्दू में है। और इसको इटालियन में कहते हैं प्रिपारातो, क्या आपने तैयारी कर ली है या तैयार हो गए हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड द कॉफ़ी, मैं मतलब ये है इसका इंग्लिश ये सेंटेंस है, इसको उर्दू में कहते हैं मैंने कॉफ़ी बना ली है। तो इसको इटालियन में कहेंगे ओ प्रिपारातो इल कफ़े, मैंने
کفے جو ہے وہ تیار کر لی ہے۔ آگے ہے آئی ہیو پریپیئرڈ دا کافی، او پریپاراتو il caffè، یہ بھی وہ سمپلی ہے، او پریپاراتو il caffè، صحیح ہے، یعنی میں نے کافی تیار کر لی ہے۔ آگے ہے ہیو پریپیئرڈ دا کافی، او پریپاراتو il caffè، یعنی کہ میں نے کافی تیار کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ او پریپاراتو il caffè بھی لگا دیں تو وہ بھی یہی اس کا مطلب ہے، او پریپاراتو il caffè لگا دیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ آگے ہے، آپ کو یہ تھوڑا سا ایٹ دا اینڈ آپ کو تھوڑا سی ایک نوٹ کروا دیتے ہیں۔ ان اٹیلین دا ورڈز فار آئی، ہی، شی، یو، وی اینڈ دے ڈونٹ آلویز نیڈ ٹو بی انکلوڈیڈ ان سینٹینس ان دا وے دے ورڈ بی ان انگلش۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹیلین زبان میں جو یہ ورڈ ہوتے ہیں آئی، ہی، شی، یو، وی اینڈ دے، وہ ہر اس کی مطلب کہ ہمیشہ اس کے ساتھ وہ سینٹینس نہیں لگتے جس طرح انگلش زبان میں لگتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر آپ انگلش میں کہہ رہے ہیں آئی ہیو، تو انگلش میں آپ کو مسٹ آئی ہیو کہنا ہے، تو اٹیلین میں اس کو آئی ہیو کو کہتے ہیں ایو او، تو ایو کے ساتھ اگر نہ بھی لگائیں، صرف آپ او بھی کہہ دیں تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے ایو او، مطلب اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپس میں لگانی ضروری نہیں ہوتی۔ تو ان فیکٹ آگے ان فیکٹ دے ٹینڈ ٹو بی لیفٹ آؤٹ اف یو ڈونٹ انکلوڈ ون آف دیز ورڈس، ہاؤ ایور سچ ایز دا ورڈ فار آئی وچ از ایو، آئی کم جو ہوتا ہے ایو، it is simply makes the sentence far more emphatic. The above two sentences demonstrate this, with the first starting simply that I have prepared the coffee, the second by contrast emphasis who made it. So normally you will not include the words for I, he, she, you, we or they unless you either want to make the sentence more emphatic or because you feel it might not be clear who you are referring to. اوکے، یہ ایک چھوٹا سا نوٹ ہے، آپ اگر اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ بہترین ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں بھی سمجھے، جو آپ کو اوپر یہ آپ